सरकार पे एक आरोप लगता है कि रोहिंग्या मुसलमानों को ज्यादा पनाह देती है वो केजरीवाल सरकार, ये सच है क्या कहीं? बिल्कुल ठीक है। आप जो अपना हमारे हिंदू जो वहाँ से आए हुए हैं, पाकिस्तान से कहीं से भी आए हुए हैं, ज़्यादा दूर नहीं, मजनू के टीले जाकर देख लो, 15-15, 20-20 दिन में एक टैंकर पानी पहुँचता है वहाँ पर। उनकी हालत ज़्यादा नहीं, यहीं ज़्यादा दूर नहीं, मजनू का टीला यहाँ से मुझे 5-6 किलोमीटर होगा, जाके देखो जरा। और जो कह रहे हैं ना कि जो यहाँ पर आएंगे उनको कहाँ बसाएंगे, यहाँ से कुछ कम भी होने हैं। 6-6.5 करोड़ लोगों की लिस्ट है जो गवर्नमेंट के पास है, जो म्यांमार से बात हो गई है, वर्मा से बात हो गई है कि जो उनको लेने के लिए तैयार भी हैं। गवर्नमेंट कुछ अपनी शर्तों पे उनको भेजेगी भी वहाँ पर। अच्छा, किसी को मार के नहीं भगा रही, किसी को भी मार के नहीं भगा रही। अच्छा, एक बात और है कि लगातार मोदी सरकार पे एक आरोप और लगाते हैं केजरीवाल। 16 तारीख नजदीक है, परसों उनको पेश होना है ईडी के सामने। कहते हैं जानबूझकर मेरे पीछे ईडी लगा रखी है, मुझे जेल में डालना चाहते हैं। घबराई हुई है बीजेपी मेरे से, मोदी जी डरते हैं मेरे से। आपको बताऊं, केजरीवाल कहते हैं कि ईडी हमारे पीछे लगा रखा है। इतनी पब्लिक है, उनके पीछे ईडी क्यों नहीं लगी? उनके पीछे पुलिस क्यों नहीं लगी? जो दोषी है उसके पूछे, अपने आप ईडी लगेगी, पुलिस लगेगी, सीबीआई लगेगी। और अगर आप बेगुनाह हैं तो कोर्ट में क्यों भाग रहे हैं? आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? ईडी के सामने जाइए और बताइए मेरा दोष क्या है। कैंसिल करा लीजिए। इसलिए जानबूझकर ड्रामा करता है जिससे पब्लिक के अंदर संपत्ति मिले, मुझे सिर्फ संपत्ति मिले, बाकी कोई काम नहीं है। केजरीवाल अगर ईमानदार है तो उसको जाना ईडी के सामने पेश होना चाहिए और साफ बोलना चाहिए कि भाई मेरा इंक्वायरी करो, मैं दोषी कहाँ हूँ। लेकिन वो जानबूझकर ऐसा करता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं खोट है और वो जेल में जाने के लिए तैयारी स्वयं कर रहा है। अच्छा, एक चीज और, कांग्रेस के साथ तो आ गए दिल्ली में, अब नुकसान झेलना पड़ सकता है केजरीवाल जी को। 7 सीटें हैं, 4-3 का रेशो बना हुआ है, कितना नुकसान होगा? केजरीवाल को एक भी सीट नहीं मिलेगी। पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर 7 सीटें बीजेपी को आएगी, कोई रोक नहीं सकता है। केजरीवाल बलिक निशान है, विधानसभा के अंदर भी वो जो है उनका निशान उठाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का जो ग्राफ है वो डाउन होता चला जा रहा है। केजरीवाल सिर्फ तिनके को डूबता हुआ, तिनकों के सहारे के लिए कांग्रेस का सहारा लिया उन्होंने। 1 रुपए का फायदा नहीं होगा, उनका नुकसान ही नुकसान होगा। जो आदमी बच्चों की कसम खा ले उस पर विश्वास कर सकता है कोई? जो बच्चों की कसम खा ले और क्या रह जाता है उसके बाद? अच्छा, कांग्रेस भी तो है, कांग्रेस के बारे में क्या ख्याल है? 2024 में जगह दे रहे हो कांग्रेस को देश में थोड़ी बहुत? किसने कसम खाई भाई साहब? केजरीवाल ने। और मोदी जी ने क्या कहा? किसकी कसम खाई है मोदी जी? नहीं, कसम नहीं, पूरी दुनिया के आगे का, वो मुंबई का जो जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया है कि 70,000 का घोटाला। कौन सी पार्टी नहीं कर दी? फिर छोड़ दो, फिर सब पार्टी कर। अरे भाई साहब, फिर सबकी छोड़ दो ना। किसने कसम खाई? अरे कसम खाने वाली बात क्या है? जो इतने बड़े पद पे बैठा है वही बोले और वही अपनी पार्टी में शामिल कर ले, वो उससे बड़ा तो जो किसी को ले रहा है या नहीं दे रहा है। अमित शाह ने साफ कहा है, अमित शाह ने साफ कहा है। सुनिए पहले 1 मिनट, अरे मेरी बात सुनिए पहले, इधर सुनिए। अमित शाह साहब ने साफ कहा है, अमित जी ने, गृह मंत्री ने कहा है कि पार्टी में जो शामिल हो रहा है उसका गुनाह माफ नहीं होगा। केस अगर गुनाहगार है तो केस चलेगा, जेल में जाएगा, बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, कोई नहीं बैठ सकता। कानून कभी आप सोचो यार, तुमने कानून का उल्लंघन करेगा, जो कानून का उल्लंघन करेगा उसको कानूनी कार्रवाई के साथ दंडित किया जाएगा। चोर को तुम चीफ मिनिस्टर बना दो, केस चलेगा। चोरों के साथ, चोरों जैसा आरोप तो केजरीवाल भी कांग्रेस पे लगाते थे, अब उनके साथ गठबंधन में बैठ गए। सुनो, कांग्रेस, अब चोरों, सुनो सही, कांग्रेस, केजरीवाल सब महा झूठे। अच्छा, लेकिन तुम तो झूठे मत बनो, आप तो झूठे मत बनो। आप इतने बड़े मुद्दों पे चुनाव होगा इस बार 2024 का। मैं क्या कह रहा हूँ, झूठे सही, आप तो झूठे मत बनो। अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी भी करप्ट है, सभी करप्ट है, कोई सही नहीं है देश। पता क्या है कि ये कंफ्यूज व्यक्ति हैं, इनको पता नहीं कि देश के लिए कौन कर रहा है, देश के लिए कौन नहीं कर रहा। ये मोदी के बारे में पूरा स्टडी करें, बीजेपी के बारे में स्टडी करें, दूसरी पार्टियों के बारे में स्टडी करें, तो अपने आप स्वतः बोलेंगे क्या सच है क्या गलत है। ये सिर्फ क्या टीवी में देख लिया या विपक्ष ने कोई आरोप लगा लिया, इसको मान लिया, उसके मानने नहीं चलेगा। आप स्वतः देखिए, आप अपने आप पता लगा कि मोदी अच्छा काम कर रहा नहीं कर रहा, मोदी ने क्या काम किया और क्या नहीं किया, आपको पता लगेगा। 10 साल में तो कुछ अच्छा काम कर दिया होगा मोदी जी ने, कुछ ही अच्छा नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा, आपकी शिकायत क्या है बीजेपी से, यही बता दो। आप कुछ कहना ही नहीं चाहते। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, जो सब कर रहे हैं वो आप मत करो, आप अपनी एक जगह रहो। जो आपकी पार्टी है, आप अपनी बहुत अच्छे हो, आप उस पर काम करो।
वही तो बता रहे हैं, सबके पैसे से बना है। मंदिर, जो मंदिर की बात करें, मोदी ने बनवाया। मोदी नहीं, मोदी तो है ही है, सबके साथ सबका सहयोग हुआ है तब मंदिर बना है। कोई मोदी ने नहीं बनवाया। मोदी के साथ सब लोगों मोदी अगवाकारी में है, लेकिन उसके साथ सारी जनता का पैसा। केजरीवाल जी सीए को लेकर कह रहे हैं कैसे नागरिकता देगी बीजेपी सरकार, इतने सारे लोग जो भी मोदी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उनकी समझ में फर्क है। तो कितनी सीटें आ रही हैं इस बार बीजेपी की? नहीं, हमारे यूपी से तो रायबरेली की सीट में भी और अमेठी से राहुल गांधी आ रहे हैं। कांग्रेस की सीट भी हरवा दोगे क्या इस बार? हाँ, हरवा देंगे। पिछली बार अमेठी हरवाई, रायबरेली भी रायबरेली हरवा देंगे। रायबरेली से आते हो? हाँ, रायबरेली से आते। सोनिया गांधी को देता था वोट, लेकिन सोनिया गांधी बिल्कुल विकास रायबरेली का नहीं किया। जो भी योगी और मोदी कर रहे हैं विकास, इसलिए हम वोट भाजपा बीजेपी को, मोदी और योगी को देंगे। अच्छा, युवा है, कांग्रेस के खिलाफ बड़ी नाराजगी है। रायबरेली से आते हैं, गढ़ कहा जाता है कांग्रेस का, कह रहे हैं इस बार वोट नहीं करेंगे कांग्रेस को, कोई विकास नहीं किया सोनिया गांधी जी ने। और केजरीवाल दिल्ली में कह रहे हैं कि इतने सीए तो लागू कर दिए, इतने लोगों को नागरिकता कैसे दोगे, कहाँ रखोगे, कहाँ से रोजगार लाओगे? ये गलत है और देश में दंगे हो सकते हैं, इसको लेकर लोगों में गुस्सा है। ये तो केजरीवाल शुरू से भ्रम फैलाता था। पहले भी जो दंगे हुए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, ये पहले भ्रम फैलाया था। शाहीन बाग जैसे आंदोलन खड़े करवाए थे, इन्होंने फंडिंग करी थी और AIM से भी मिली थी उन्हें, जो वहाँ पे बिरयानी बंटती थी, ये सब पीछे से फंडिंग थी। तो ये भ्रम फैलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आगे कितने करोड़ों आदमी आएंगे। ये उसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2014 से पहले जिन लोगों ने शरण मांगी थी उन्हें नागरिकता दी जाएगी CAA के तहत। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कोई नहीं आएगा। अब ये भ्रम फैला रहे हैं लड़ाई कराने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए, इनका यही काम है और कुछ नहीं। 2024 का चुनाव नजदीक है, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन है 26 पार्टियों का। लगता है बीजेपी का जो विजय रथ चल रहा है उस पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी गठबंधन करा था इन्होंने। पहले भी करा था, देख लिया था आपने क्या हाल हुआ था। अब भी बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि उसने धर्म के नाम पे सभी लोगों को मानसिक गुलाम बनाया हुआ है। अच्छा, और वही जी बीजेपी ने कह रहे धर्म के नाम पे गुलाम बना रखा है बीजेपी ने सबको, इसलिए बीजेपी जी। इन्होंने पहले धर्म की परिभाषा समझे, ये धर्म की परिभाषा समझे। अगर कोई अपने लिए कार्य करता है, किसी धर्म के लिए कार्य कोई कर रहा है, तो क्या गुलाम बना रखा? क्या किसी धर्म को जो है अपमानित कर रहे हैं? क्या किसी धर्म को बढ़ने से रोक रहे हैं? क्या किसी के लिए कोई कार्य गलत काम कर रहे हैं? क्या कैसी बातें करते हैं आपको? न युवा आदमी ऐसी बातें करते हैं, इनको पता नहीं धर्म है क्या, धर्म है क्या। अरे हिंदू धर्म के अंदर कितने धर्म है? सिख है। अरे बताइए, जो आज बात कर रहे हैं पंजाब की, अरे सिख गुरुओं ने कितना कुर्बानी दिया देश के लिए, उन्होंने अपनी कुर्बानी दिया है, हिंदुओं के लिए रक्षा किया है। बताइए, और कैसी बातें करते हैं लोग, इनको पता नहीं हमारा धर्म क्या है? सच्चे हिंदू सरदार है, सच्चे हिंदू सरदार है। अच्छा, क्या दिक्कत है? बात करते हो यार तुम? अगर सच्चे हिंदू सरदार है तो उन्हें दिल्ली आने से क्यों रोका जा रहा है? रास्ते में क्यों बाधा डाली जा रही है? MSP क्यों नहीं हटा रही सरकार? इतनी प्यार है जनता से तो किसानों को MSP दे दो ना, इतने हितैषी हो तो किसानों के MSP की तो मांग कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, दे दो। हक बिल्कुल मिलेगा। सुनिए पहले, किसान के साथ पूरा देश है, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता मैं किसान के साथ नहीं हूँ, किसान का बेटा सारे हैं। लेकिन जो मांगे हैं वो जायज मांगे पूरी होंगी, नाजायज मांगे नहीं पूरी होंगी। लट के बेस में कार्य नहीं होगा। ये देश में कानून चलता है, कानून के बेस में सारा काम होगा और किसान को पूरा हक मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। मोदी कभी नहीं कहते किसान को नहीं मिलेगा, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, बातचीत चल रही है किसानों से। पिछले बारी भी चली, कानून में ना कोई संशोधन हुआ, बिल्कुल वही कानून फिर से लागू करने की कोशिश करी जा रही है। अब क्या करे, किसान प्रोटेस्ट करेगा, उसे रोकने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है सरकार। करेगा, जब किसान का हमेशा का नुकसान होगा तो वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। MSP कानून को हटाना पड़ेगा या उसमें कुछ संशोधन। किसानों वाली बात पे नाराजगी है बीजेपी से या और भी नाराजगी है कोई? हाँ, इस पे तो मुझे सख्त नाराजगी। मैं बिहार का हूँ लेकिन पंजाब में काम करता हूँ। अच्छा, बिहार में है, ठीक ठाक चल रहा है मामला बिहार में? बिहार में भी किसान है, पर वहाँ उसको यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह आप देख रहे हो, पंजाब दिल्ली के थोड़ा नजदीक है, कितनी मुश्किलें आ रही है किसान को यहाँ आने में, तो बिहार से लोग आने में कितनी मुश्किल आएंगे। वहाँ भी किसकी सरकार थी? लालू की सरकार थी। किसने रोका आने के लिए? यहाँ पर किसी ने कहा भाई किसान आप मत जाओ दिल्ली? अरे किसान, सुनिए पहले, मैं बताऊंगा आपको। अरे सुनिए पहले, अरे सुनिए पहले, नीतीश कुमार जो उत्तर प्रदेश के किसान है, बिहार के किसान है, अदर प्रदेशों के किसान है, वो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहे हैं, अपने बाल बच्चों के शादी में व्यस्त है, अपने खेत खलिहान को काट रहे हैं, उसका देखभाल कर रहे हैं। उनके पास टाइम नहीं, आगे महीनों भर यहाँ बैठेंगे, उनके पास इतना पैसा नहीं है। क्या बात करते हो यार? फिर उनको बुलाइए किसान को। ये किसान पंजाब, किसान के पंजाब के किसान बैठे हुए, उनके दूसरा मैटर है। इस बात को नहीं, राजनीतिक मैटर है। एक किसान जो है
पंडित जी भी आ गए, कह रहे मोदी जी धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, नफरत की राजनीति फैला रहे हैं, इसलिए आ जाते हैं देश में बार बार। मोदी जी कह रहे हैं नफरत कर फैला रहे हैं, धर्म के नाम पे बांट रहे हैं मोदी जी। अब क्या कहा जाएगा, जिसके पास जितनी समझ है उस समझ से वो बात कर रहा है। जो हमारे देश को आगे लेके बढ़ रहा है, लोग उसको वोट दे रहे हैं। ये तो नहीं है जो अपने आप वो जीत जाते हैं। 540 सीट में से 240-45 सीट लाने के बाद ही सरकार बनती है। पब्लिक चुन के जिसको भेजती है वही ना सरकार बनाएगा। हम मोदी अभी पूरा हिंदुस्तान को कहाँ पे धर्म के नाम पे लड़ाई हुआ है, हमें कोई बताए। हमें ये भाई साहब अभी बोले धर्म के नाम पे बांटता है। बिहार के रहने वाले हो? किस जिला के रहने वाले हो? दरभंगा। दरभंगा कहाँ के रहने वाले हो? दरभंगा सिमरी। सिमरी। मैं भी दरभंगा का रहने वाला हूँ, केवटी प्रखंड का रहने वाला हूँ। और लालू जी के रीजन में मैं आज यहाँ नहीं होता। यदि मेरी तीनों चीनी मिल नहीं बंद होती तो मैं यहाँ नहीं होता आज के डेट में। मैं अपने खेत में, अपने खरियान में रहता। ये लड़ाई और आपकी शिकायत अपने राज्य सरकार से, यहाँ पे केंद्र की बात हो रही है। सरकार से क्या बात करोगे? राज्य सरकार है ना, लोग यही बात को तुम लोगों की समझ से पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, इस बार नीतीश कुमार की गठबंधन बीजेपी के साथ है, आप उसे वोट दे, हराए, हटा दे। तो मैं बताऊं, मोदी की एक गलती है, जिस गलती के पीछे सारे पड़े। मोदी की गलती एक की है, वो हिंदुओं को जगा रहे हैं। हिंदू सो रहा है, हिंदू को जगा रहे हैं। हिंदू अपना अधिकार मांगो। वो मोदी कह रहे अपना अधिकार मांगो, हिंदू जागो और इस भारत में राज करो। यही है हिंदू को अखंड भारत बनाइए, यही है मोदी का काम। बाकी हम यही करें, यही तो बात है। मोदी जी कतनी अकड़नी में कितना फर्क है मोदी जी का। अभी जब भाई साहब बताए कि हिंदू को जगा रहे, हिंदू सो रहे थे इससे पहले। अब बताइए, दिवाली हो मुसलमान भाई मनाता है, ईद हो हिंदू भाई मनाता है, कब सो गए थे हिंदू? जो कह रहे जगा रहे थे। नहीं, राम मंदिर जो है वो कोर्ट का मसला है, हम कह रहे हो कोर्ट का मसला है। मोदी जी का, मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी का हमें 10 काम यहाँ पे गिनवा दे। मोदी जी का जो है 10 काम बता दे। हम बता दे रहे, सिलेंडर 400 का 1200 में, पेट्रोल 60, 65, 70 का 100 में। एक मिनट बेरोजगारी। आज देखिए, आप अपने कैमरामैन को कहिए घुमाने के लिए, यहाँ पे जितना है रोजगार होता तो ये होते, रोजगार होते तो होते। अच्छा, अब ये कह रहे हैं हर घर में सिलेंडर, तक क्या कह रहे हो बताइए? पहले हर घर में सिलेंडर था, अब कह रहे हो हिंदू सो रहे थे। हिंदू सो रहे थे तभी राम मंदिर नहीं बना था। हिंदू जागे, राम मंदिर बना है, मथुरा काशी भी बनाएंगे। बनाएंगे। कह रहे जनता में चीज जो रोजगार दीजिए ना, महंगाई पे बात कीजिए। इस मंदिर बना है, रोजगार से बना है। वहाँ कितना मजदूर लगा है, वहाँ कितना मजदूर लगा मुझे बताओ। और उसमें जाए मशीन ऐसा साफ हो जाए, ऐसे लोग तंत्र रहेगा जी। जिसके 1000 रुपए कमाता है, ऐसे रिक्शे वाला 1000 रुपए कमाता है। रोजगार की कमी क्या? तुम काम नहीं करना चाहोगे, रोजगार तुम्हारे घर में दिया जाएगा क्या? सरकारी नौकरी, अरे सुनिए पहले, सरकारी नौकरी उसको मिलेगी जिसके अंदर ताकत है, जिसके अंदर दिमाग है। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। रिक्शे वाला 1000 रुपए कमाता है, उसको कमी है क्या खाने को? तुम चल के जाते हो, चांदी चौक घूमने आए, क्यों आए तुम? किस लिए आए हो यहाँ पे? कोई रोजगार है। आज क्या सिचुएशन है हमें पता है, सबको पता है। देखो, अंधभक्त में अंधभक्त जो होता है ना, अंधभक्त क्यों कहने लग जाते हो? अंधभक्त है तो है, मैं करते हैं तो करते हैं। एक बात कह रहा हूँ। अच्छा चलो, आपने एक बात बोली अंधभक्त। एक मिनट रुक जाओ, अंधभक्त बोला आपने। अगर वो अंधभक्ति कर रहे हैं तो लॉयल है ना, आप किसकी अंधभक्ति कर रहे हो? 10 काम यहाँ पे गिनवा दीजिए, अगर है ना यहाँ पे 10 काम बतवा दीजिए हमको। चलिए, इतना बताओ, मुझे बता दो कि कौन कह रहा अंधभक्त? हम कह रहे हैं, भाई कह रहा मोबाइल निकालो, एक अपना मोबाइल निकालो। अब निकालो अपना मोबाइल, निकालो मोबाइल, मैं दिखाता हूँ। मोबाइल का है निकलवा रहे हो? अरे मैं मोबाइल निकाल के दिखाओ, मैं बताता हूँ अंधभक्त किसको कहते हैं। मोबाइल दिखाओ, देखो बात बग गए। तो बता दो, ये बुजदिल है। अच्छा, इनके बस की नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने एक रट्टा मार रखा है कि अंधभक्त। बस अंधभक्त की अगर परिभाषा भी इनसे पूछो ना, वो नहीं पता है इनको।